आइए हनुमान विराजिए तथा तुम मति अनुसार आसन धरो प्रेम सुन पवन कुमार गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजं बिभलजाभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकाम् नमामि ओम सरस्वती मम्मादिष्टावीना पुस्तकधारिणी हंसवाणी समयुक्ता विद्यादानं करो मम पदमदभारती नमः सरस्वती शारदा देवी जगतभाग्यवती पंचमजगत्प्रक्षात्र और कुमारी प्रयुक्ता शब्द में वरदान अष्टमी दोनों में बुद्धिदाता दशम एकादश चंद्रकंडा देवी भुवनेश्वरी प्रात संध्या मठो नर्मं जिभ्या ब्रह्म रूपे सरस्वती गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं विश्वदारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्याङ्गम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं नीलाम्बुजश्यामलकोमलां सीतासमारविद्वामभागं पाणमासारगरुचारुं नमामि राममरगुं सनातनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कर्पूरगौरवकरुणावतारं संसार
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधाममयेम सलामदयं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाधीशं रघुपति प्रिय भक्तवादजा बोले हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमान अगणित अमित चविनव नीर नीरद सुंदरम कंदर्प अगणित अमित चविनव नीर नीरद सुंदरम पतपीत मानव हरित रोचे सोचे नौमि जनक श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन भवभयदारुणं।
रामचंद्र कृपालु मन भवदारो। नवा
जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की आगे जुग पद कमल मनावहु जासु कृपा धीर मलमति पावहु पुनि मान वचन कर्म रघुनायक चरण कमल देहु सबलाय राजीव नयन धरे धनु सायक भगत विपति जन सबलाय भगत विपति जन सबलायक महावीर हनुमाना रामदासु जसु आप बखाना सीताराम चरित अति पावन मधुर सरिस अति मन मंगल भुवन अमंगल हारी प्रभु षोडश अधीर बिहारी उमा सहित जपत पुरारी मंगल भुवन अमंगल हारी प्रभु षोडश अधीर बिहारी उमा सहित जपत पुरारी श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस कि जो दायक बोधीन तनु जानक सुमिरो पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देव तुम हरहु क्लेश विकार बलबुद्धि विद्या मैं हरहु क्लेश विकार
सभी भाव से गाइए मेरे साथ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, आधे मोद जनेऊ साजे। सुंदर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विजयवान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तुम रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लायस जीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सस बदन तुम रोज गाए, असहि श्रीपति कंठ लगाए। संसारिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। तुम कुबेर दिक्पाल जहाँ के, गोविंद कहीं सके कहा। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। दुख सहस्र जोजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल गानो। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, चल दिलांगे गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आगे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जब निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम सारा। और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, जय प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असुर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पाए, जन्म जन्म के दुख बिसराए। अंधकाल रघुवरपुर जाई, राजन हरिभक्त कहाई। और देवता चेतन धरि, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट
कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाथ। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजे नाथ हृदय मह तेरा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। पवन तन संकट हरन, मंगल रति राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुर। राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुर। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। गौ माता की जय। हरि नमः पार्वती पते आर 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 महादेव। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में शत शत वंदन कर आप सभी भगवत प्रेमी हरि अनुरागी भक्तों को व्यासपीठ से प्रणाम कर भारत भूमि की इस पावन धरा पे भगवान राम जी की पावन चरित्र राम जी की कथा को
आज से 9 दिवस तक आप और हम मनन और श्रवण करेंगे। देखिए, अभी उद्घोष साहब कह रहे थे और हमारे गांव के जो ठाकुर साहब हैं उन्होंने भी अपने उद्बोधन में कहा, हाँ ये बात सही है कि हम लोग कथा गाते हैं, बड़े शहरों में आयोजन ज्यादा होते हैं। शहरों में क्या है कि साधन जुटना आसान होता है और व्यवस्थाएं भी हो जाती हैं, इसलिए ज्यादा कथाएं शहरों की तरफ होती हैं। और फिर क्या है, जैसे जैसे आधुनिकता बनी है वैसे वैसे ये जो हम वक्ता लोग हैं हम भी भौतिकवाद के भोक्ता बन गए, इसलिए गांव में आना हम लोगों के लिए भी असहजता होती है। पर मैं आपको व्यासपीठ से कहूंगा, हमें कहने में कहीं संकोच नहीं। अगर मेरे पास में कोई महानगर से प्रस्ताव आता है कथा का और एक छोटे गांव से आता है तो मैं पहले गांव को स्वीकार करता हूं, महानगर को नहीं। वहां सुनाने वाले तो हमारे भगवान की कृपा से खूब वक्ता हैं, गांव में जाने वाले कम हैं। और सही मायने में देखें, जो प्रेम और भाव से गांव के लोग कथा श्रवण करते हैं ना, उतना शहर वाले नहीं करते। वो शहर वाले तो देखिए, इसमें शहर वाले भी बैठे हैं, कहेंगे महाराज आप ऐसा कहते हो, हम तो उनके मुंह पे ही कह देते हैं, हमको कहीं संकोच नहीं। मारवाड़ी में कहे रण जी रूठी तो उदयपुर आकी मोरो ले ही कहे, नाराज हो तो अपना रखेगा। वास्तविकता यही है कि शहर की भागम भाग और व्यस्तम जिंदगी से निजात पाने के लिए, मानसिक शांति के लिए वो लोग कथाओं में आते हैं, जबकि गांव के लोग प्रेम से कथा में आते हैं। फर्क इतना है महाराज। गांव में आयोजन मैंने ये बहुत रूप तो नहीं देखा था और नहीं सोचा था। 2-3 साल से मेरे संपर्क में है दिनेश जी, इन्होंने क्या पता हमारे कार्यकर्ता से मेरे नंबर लिए और मेरे से बात की थी आज से 3 साल पहले। कहा महाराज मैं आपकी कथा हमेशा देखता हूं और मेरा मन है कि मैं अपने गांव में आपकी कथा करवाऊं। मैंने कहा ठीक, समय बताएगा। आता था फोन, बात होती रहती थी, लेकिन जब इन्होंने कहा नहीं महाराज मुझे कथा करवानी है, मैं कहाँ करवाओगे? कि बांसवाड़ा जिला में छोटा सा गांव है हमारा, सुजा जी का गड्ढा। ठीक है, लेकिन पिछली साल मेरी कथा थी तो वहां ये आए, कथा में 9 दिन रहे और जब इनके भाव को देखा तो फिर ज्यादा आग्रह किया हमने, फिर मना नहीं किया और वहीं आपको समय दिया कि अगले साल 2016 में आपके गांव में हम कथा गाने जरूर आएंगे। और वह समय आज आया है और मैं तो क्या कह सकता हूँ, ये मेरा ही सौभाग्य है। ऐसे सुंदर गांव में जब अंदर प्रवेश किया आज सुबह, हालांकि मैं बहुत थका हुआ हूँ, पिछले 3 रात से हमने नींद नहीं ली, लगातार जर्नी चल रही है मेरी। और वही आदमी बस में आता है, ट्रेन में आता है तो फिर भी सहजता रहती, लेकिन ऊपर वाली यात्रा बहुत खराब होती है। सही है कि नहीं है दिनेश जी? ये तो घूमते आते हैं। हवाई मार्ग की यात्रा बड़ी कठिन और कष्टदायी होती है। अब जो नहीं बैठते हैं उनको लगता हो क्या भाई हवाई जहाज हकरी है, हकरी कहीं पर महाराज मजबूरी है तो उसको पाटने के लिए चलना पड़ता है। आना मेरा कल शाम को था यहाँ पे, लेकिन कोई कारणवश से हमारे अजीज जूना खड़ापति हनुमान मंदिर ट्रस्ट के सचिव, जिस मंदिर को हम अपना
मानते हैं या वो मंदिर हमारे हृदय में, हम उनके मंदिर में रहते हैं। उनका आकस्मिक देहांत हो गया तो कल उनका उठावना था, मुझे वहाँ रुकना पड़ा शाम तक, तो मैं वहाँ रुका, इसलिए फिर रात को आने का मन नहीं बना। सुबह चले 3 बजे और आ गए। पर यहाँ आया तो देखा आप लोगों का प्रेम, बड़ा अच्छा लगा। तो आज से 9 दिन तक जो प्रेम आपने एक संत के प्रति दिखाया, ये तो ठीक है, हम लोग तो एक माध्यम हैं, पर मैं आपसे यही निवेदन करूंगा और मैं आपसे यही अपेक्षा रखता हूं कि आप वही प्रेम मेरे राम जी के प्रति रखें और राम जी के चरणों में रखें, ताकि क्या है, संत एक माध्यम होता है, ध्यान रखिएगा। भगवान के द्वार तक पहुंचाने का एक माध्यम है, एक रास्ता है, लेकिन मुख्य जाना कहाँ है, प्रेम किससे करना है, जोर से बोलिए, राम जी से। और उस प्रेम को जीने के लिए अभी कहा था कि भागवत कथाएं खूब होती है, राम कथा नहीं, ये बात सही है। भागवत कथाएं बहुत ज्यादा होती है, राम कथा नहीं होती है, लेकिन हकीकत में यह है कि वर्तमान समय में हमारे समाज को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो वह है रामचरितमानस महाराज। रामचरितमानस चरित्र निर्माण करता है। और अभी हमारे समाज में जो चरित्र का ह्रास हो रहा है, जो संस्कारों की क्षति हो रही है, उन संस्कारों की वापस उन्नति हो हमारे समाज में, हमारे बच्चों में, हमारे परिजनों में, उन समाज संस्कार ज्यादा मात्रा में प्रकट हो। इसलिए हमें समय समय पे राम कथा श्रवण करनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। तो देखिए 9 दिवस तक हम और आप राम कथा को श्रवण करेंगे और चिंतन करेंगे। खाली सुनने से काम नहीं बनता। या आए 4 घंटे सुना और जब यहां से गए कपड़े झटके, महाराज आपका माल यही, हम तो आए जैसे वापस, ऐसा नहीं। उनको चिंतन करें, यानी जो सूत्र आप सुनते हैं उनको जीवन की व्यवहारिकता में उतारने की कोशिश करें, तभी जीवन सुंदर और सफल बनेगा। जब तक हम अपने आप को सहज नहीं कर पाते तब तक भगवान से प्रेम नहीं कर पाते, और भगवान से जब तक प्रेम नहीं करोगे तब तक राम जी प्रसन्न नहीं होंगे। क्योंकि राम जी का एक ही सूत्र है, गोस्वामी बाबा कहते हैं, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जान ले जो जानन आरा, रामाई केवल प्रेम पियारा, जान ले जान ले जो जानन आरा, जान ले जो जानन आरा।
राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहू जो जानन हारा। राम जी मात्र प्रेम के प्यासे हैं। अब देखिए प्रेम हो कैसे। कहने को तो ये जो दो शब्द हैं बिल्कुल छोटे हैं, लेकिन प्रेम शब्द छोटा तो जरूर है, पर इसका जो अर्थ है अति गूढ़ है। ऐसे प्रेम नहीं होता। सूत्र है मानस के उत्तरकांड में, यानी रामचरित मानस के उत्तरकांड में काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि खगेश जाने बिनु न होय परतीति, बिनु परतीति होय न प्रीति, प्रीति बिनु नहीं भगति दड़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। हम किसी को जानेंगे नहीं। देखिए बिना जाने विश्वास नहीं होता, सही है कि नहीं है। अगर कहीं आप जा रहे हो रास्ते में और अगर कोई आपको अपरिचित व्यक्ति मिलता है, आप उससे परिचय करेंगे, पहले जानने की कोशिश करेंगे उसका नाम क्या है, उसके पिता का नाम क्या है, उसके दादा का नाम क्या है, कौन से गांव का रहने वाला है, कौन सी जाति बिरादरी का है, और कहीं कोई उनके आस पड़ोस के व्यक्ति का कोई आपको परिचय पता चलेगा, तब आप उस पर विश्वास करोगे, अपने साथ लेके चलोगे। सही, या लेके चलोगे अनजान व्यक्ति को? नहीं चलोगे। यानी पहले जानोगे, जानने के बाद में उस पे आपका विश्वास होगा, और जब विश्वास होगा तो फिर उससे आप बातें करेंगे, और जब बातें करेंगे तो बातों बातों में कई मन के उद्गार महाराज प्रकट होते हैं। जाने बिनु न होय परतीति, परतीति यानी विश्वास, और बिनु परतीति होय न प्रीति, यानी विश्वास के बिना श्रद्धा नहीं होगी। जब जानेंगे, विश्वास होगा तो कुछ बात होगी, और बात होगी तो श्रद्धा इतनी बढ़ेगी कि सुबह जब गाड़ी के अंदर बैठे थे या रास्ते में चल रहे थे तब तो दोनों अनजान थे, बातों बातों में इतना घुल मिल गए कि शाम को बैठे, टिफिन आपके पास में भी था, टिफिन उसके पास में भी था, पर जब भोजन करने बैठे तो दोनों के टिफिन पास आ गई। क्यों हुआ? क्योंकि ये श्रद्धा बन गई। जाने बिनु न होय परतीति, बिनु परतीति होय न प्रीति, कि प्रीति बिनु नहीं भगति दृढ़ाई। और जब अगर इतना प्रेम होता है, रात साथ में जब भोजन हुआ तो फिर जब कहीं से बिछुड़े तो कहा अब तो भाई तुम्हें भूलेंगे नहीं, जहां कहीं रहोगे वो आपको अपने नंबर देगा, आप उनको अपने नंबर देंगे, और यदा कदा जब भी समय मिलेगा टेलीफोन पे बातें होती रहेगी। तो प्रारंभ कहां से हुआ? शुरुआत कहां से हुई? परिचय प्राप्त करने से। तो ऐसे ही ये जो कथा क्या है, कथा भगवान का परिचय है, और भगवान के परिचय को जब सुनेंगे, मेरे परमात्मा के ऐश्वर्य को जब जानेंगे, तब जानेंगे तो उस पे विश्वास होगा कि हाँ भगवान ने इतने काम किए, इतने भक्तों का उद्धार किया, इतने संतों को दर्शन दिया, इतने संतों ने उनसे प्रेम किया, तो क्यों न हम भी करें। और जो ही अगर आप उनके बारे में जानोगे तो विश्वास होगा, और विश्वास होगा तो स्वतः ही श्रद्धा उमड़ेगी। क्या श्रद्धा उमड़ेगी? कि जहां कहीं कथा होगी, जहां कहीं कोई सत्संग होगा, जहां कोई दो सज्जन मिलेंगे, जहां कोई साधु मिलेगा, मन स्वतः ही उधर खिंचा हुआ चला जाएगा। आपको ले जाने की जरूरत नहीं, आपको बुलाने की जरूरत नहीं, वह स्वतः ही उधर चला जाता है। और जब जाएगा तो बैठेगा, और जब ज्यादा किसी के साथ जाओगे, ज्यादा किसी के साथ रहोगे तो प्रेम होगा, और ज्यों ज्यों दूरी होगी प्रेम समाप्त होगा। इसमें कहीं दो राय नहीं। अगर आप पड़ोस में रहते हो तो जितना आपका प्रेम पड़ोस में आपस में एक दूसरे के होता है, उतना प्रेम अलग होने से नहीं होता। हाँ, जब वो कहीं दूर जाएगा तो पहले बहुत तड़फ रहेगी। जैसे बेटी को ब्याह के ससुराल भेजते हैं, तो जब वो ससुराल जाती हैं तो पहली बार जाती हैं तो 10 रोज बाद में वापस ले आते हैं, फिर 20 रोज बाद आती है, फिर महीने भर बाद आती है, फिर 2 महीने बाद वो पियर आती है। पहले वो पियर आती है तो 5 महीना रहती है, धीरे से फिर 15 दिन रहेगी, 20 दिन रहेगी, 10 दिन रहेगी,
लेकिन जैसे जैसे समय उसका ससुराल में ज्यादा रहेगा तो पीहर वालों की प्रीति धीरे धीरे कम होगी और उस कन्या की, उस नारी की प्रीति पीहर से ज्यादा ससुराल में होगी। और फिर माता पिता भाई भौजाई कहेंगे कि बेटा 10 दिन रह जाओ, कि नहीं 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 अब नहीं रहूंगी, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरा घर है, वो क्या करेंगे, हम मैं ठीक आ गई, मिल गई, चली गई। ये प्रीति धीरे धीरे कम होती है। हम जितने नजदीक रहते हैं प्रीति बढ़ती है और जितने दूर होते हैं प्रीति कम होती है। इसलिए भगवान से प्रेम करने के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने हमारे गांवों में, हमारे बस्ती खेड़ाओं में भगवान के मंदिरों की स्थापना की, प्रभु के साकार स्वरूप का विग्रह स्थापित किया कि ताकि बार बार आप भगवान के दर्शन करते रहो, बार बार मंदिर जाते रहोगे तो आपकी परमात्मा से प्रीति दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी महाराज, अन्यथा नहीं बढ़ेगी। ये प्रीति बढ़ाने का काम है। कथा सुनेंगे, जैसे एक बार सुनोगे तो ठीक है, दूसरी बार सुनोगे और अच्छा लगेगा, तीसरी बार सुनोगे तो और, चौथी बार और जैसे जैसे नित्य सुनते रहोगे। मैं दावे के साथ कहता हूं एक समय ऐसा आएगा कि जैसे सुबह 9 बजते ही भूख लगती है, 10 बजे भोजन चाहिए, 11 बजे भोजन चाहिए, 12 बजे के बाद में तो महाराज फिर तो कोई अच्छा ही न लगे, रोटी ना मिले तो ऐसी स्थिति हो जाती है निरंतर सुनने से कि फिर तो कथा सुनने को न मिले, भगवान के दर्शन करने को न मिले तो मन में बेचैनी हो जाती है। जो निरंतर पूजा करते हैं, जो निरंतर माला जपते हैं, एक दिन अगर वो माला नहीं जपते हैं, अगर क्रम से रोजाना करने वाला व्यक्ति किसी कारणवश एक दिन अपना स्वाध्याय नहीं करता तो उसे लगता है कि आज मेरा कुछ खो गया है, आज मेरे पास कुछ है नहीं, मैं कहाँ हूं, किस रूप में हूं, वो व्याकुलता रहेगी, बेचैनी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि उसको उससे प्रीति हो गई है बस। और यही कथा हमें बताती है। अब लोग जिस प्रीति से वंचित रहे इस गांव के लोगों को, हम उसको प्रारंभ करवाने आए हैं। क्योंकि आप लोग कह रहे हो कि राम कथा यहाँ कम होती है, तो चलो, हालांकि मैं दिसंबर में गा के गया हूं आपके बांसवाड़ा शहर में, सात कांड की ये कथा है, सभी को विदित है जो मानस का नित्य पाठ करते हैं। आप यहाँ इतने बैठे हैं श्रोता, मैं पहला एक प्रश्न करूंगा, आप में से रामचरित मानस को कितने लोगों ने पढ़ा? हाथ खड़ा करके बताइए। जय भगवान। अच्छा, तो क्रम से सुना कितने लोगों ने, वो भी बताइए, कितने लोगों ने सुना है? जय भगवान। राम जी राम जी राम जी। अरे ऐसा क्या ये मानस शरीर किस लिए मिला है, हैं? संसार को भोगने के लिए नहीं मिला है। गुजराती का भजन है, क्योंकि आप ये जिस क्षेत्र में रहते हो, आप लोगों की मारवाड़ी से ज्यादा गुजराती टच ज्यादा है, सही है? ये इसको क्या बोलते हैं? बागड़? बागड़? बागड़ भाषा है, बागड़ी भाषा बोलते हैं, बागड़ क्षेत्र बोलते हैं। अब ये देखिए, मुझे बोलने में थोड़ा संकोच हो रहा बार बार। क्यों? क्योंकि हमारे जोधपुर का जो वो मायड़ भाषा है ना, वहां जो आदमी ढंग से चल नहीं पाता या ढंग से देख नहीं पाता उसको बागड़ बोलते हैं। इसलिए मैं बार बार पूछ रहा था। बागड़ क्षेत्र है, लेकिन बागड़ क्षेत्र आपकी बागड़ी भाषा तो हमें नहीं, लेकिन गुजराती टच आपके इधर जरूर है। तो ये गुजराती भजन है, क्योंकि मेरा जन्म गुजरात का ही है, मैं छोटा बड़ा गुजरात में हुआ हूँ। पहली भाषा मैंने गुजराती सीखी बोलनी, तो वहाँ से मेरा ज़्यादा संबंध रहा। लेकिन मेरे परिवार के लोग मारवाड़ के हैं, राजस्थान के हैं,
तो जिस भूमि से पूर्वजों का संबंध रहा उस भूमि से ज्यादा प्रेम है। पर यदा कदा मौका मिलता है तो गाता हूं मैं। गुजराती में कहा है एक संत ने, देखिए हम संसार में किस लिए आए हैं और हमें संसार में भेजा किस लिए और हमने किया क्या। अभी हमने कहा आपसे कितने लोगों ने कथा सुनी? 4 हाथ खड़े हुए, बताइए। अरे मिल्यो मनुजी अवतार मोजे करीने, अरे तमे भजो नहीं भगवान एते धरीने। एनो શું ફળ થશે કે તમે ખાશો યમની માર પેટ ભરીને। આદિ રામ નામ સંભાર રે, એ મિલ્યો મનુજી અવતાર મોજ કરીને। मिल्यो मनुज अवतार मोज करीने। आदि भजो नहीं रे भगवान हेत धरीने। भजो नहीं भगवान हेत करीने। तमे खासो यमनी मार पेट भरीने। तमे खासो यमनी मार पेट भरीने। आदि राम नाम संभार रे। शब्दों की तरफ ध्यान दीजिए भजन के। गया दिन पाचा फिर न आवे, ओ मूरखे मुडकिवार रे। गया दिन पाचा फिर न आवे, हे मूरख मुडकिवार रे। ए भवसागरनी भूल बणीने। भवसागरनी भूल भरीने। भवसागरनी भूल बणीने। भवसागरनी भूल बणी है। बीत गया जुग 4 फिर तो भरीने। बीत गया जुग 4 फिर तो भरीने। भजो नहीं भगवान हेत धरीने। भजो नहीं भगवान हेत करीने। अरे मिल्यो मनुजी अवतार मोज करने। मिल्यो मनुज अवतार मोज करीने। अरे खासो तमे यमनी मार पेट भरीने। समझमड़ेरी मार पेट भरीने। आदि राम नाम संभार रे।
दस पड़दी मां जुगत सुरा क्यों दस पड़दी मां जुगत सुरा क्यों राखो हे नवमास निराधार रे अरे श्रुति न कीनी अलबेला सू श्रुतिन की तमे अलबेलासू श्रुतिन की तमे अलबेलासू बाल धर्यो अवतार ने बाल धर्यो अवतार माया ने मोहिने मिल्यो मनुजी अवतार मोज करीने मनुज अवतार मौज करीने ये भजो नहीं भगवान हेत धरीने भजो नहीं भगवान हेत धरीने तमे खासो जमनी मार पेट भरीने तमे खासो जमनी मार पेट भरीने राम नाम संवार कल जुग कुड़ार बहरुड़ा कल जुग कुड़ार बहरुड़ा अरे रोया जप तप तीरथ कछु नहीं कीना तप तीरथ कछु नहीं कीना जप तप तीरथ कछु नहीं कीना तप तीरथ कछु नहीं कीना एक ही नाम एक ही कृष्ण नाम आधार नाम कहीने कृष्ण नाम आधार एक ही नाम आधार कृष्ण कहीने एक नाम आधार कृष्ण कहीने ये मिलो मनुजी अवतार मोज करीने मिलो मनुज अवतार मौज करीने तमे भजो नहीं भगवान हेत धरीने तमे भजो नहीं भगवान हेत करीने आजी खासो तमे यमनी मार पेट भरीने खासो तमे जमड़ी मार पेट भरीने राम नाम
गुरुगम पायो मन में समायो जी। हे जुगती करो जगया परे, गंगा दास तो ध्यान सिखायो, 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 रामदास महाराज दया तो करीने, रामदास महाराज दया तो करीने, आजी मिल्यो मनुजी अवतार मौज करीने, मिल्यो मनुज अवतार मौज करीने, तमे भजो नहीं भगवान हेत धरीने, मैं भजो नहीं भगवान एक करीने, भाई खासो यमनी मार पेट भरीने, आई खासो यमनी मार पेट भरीने, ओ राम नाम संगा तू ही नाम तारण सभी काज सारण धरण उसका धारण निवारण करे गो, न दादा तवा को दिया दूध माँ को खबर है खुदा को सबर वो भरे गो, तेरा ढूंढ सीना मीठे दिल का कीना, जिन्हें पेट दीना वो आपे भरे गो, मुरादम कहे जो मुकद्दर के अंदर, हो जिन्हें टाक मारो न तारो डरे गो, जिन्हें टाक मारो न तारो डरे गो, जिन्हें टाक मारो न तारो डरे गो, हे मिलो मनुष्य अवतारे मौज करीने करीने करीने, ये भजो नहीं भगवान, हे भजो नहीं भगवान हेत धरीने धरीने, तमे खासो यमनी मार पेट भरीने, हे राम नाम संभार मनवा, हे राम नाम संभार, रे राम नाम संभार, कितना सुंदर संतों ने कहा है, मानव शरीर मिला है और मिलके हरि को नहीं भजा, हरि से प्रेम हेत यानी प्रेम नहीं किया, तो फिर जीवन का क्या अर्थ महाराज। संसार में हम इसलिए नहीं आए कि संसार के भोगों को भोगें,
हाँ, आवश्यकता तो सब करनी चाहिए, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है उन लोगों को जब सुनते हैं कि काम करें। आप विचार कीजिए, भजन के लिए उम्र नहीं होती। मैंने दिनेश जी से कहा, मैंने कहा अभी आपकी क्या उम्र है, अभी तो आप बालक हैं, आपकी उम्र कम है, ये अभी कथा अथा का आप भाव छोड़िए, अपना घर बनाइए, गृहस्थी को बिल्कुल बढ़िया से कीजिए, और बाद में जब सब सही हो जाए बाद में कथा करवाइए। इन्होंने एक ही उत्तर दिया महाराज कि जीवन बनाने में और करने में तो जीवन चला जाएगा, क्या पता जीवन का क्या भरोसा, लेकिन मैं एक ये सोचता हूँ एक बार अगर ये मेरा मनोरथ पूरा हो जाए कि मैं एक बार मेरे गांव में कथा करवा लूं तो मेरा तो घर बन गया महाराज, मेरा जीवन बन गया। ये भाव होने बड़ी कम है, बहुत कम लोगों में होते हैं। देखिए, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि मेरे मुख से किसी की प्रशंसा नहीं निकलती, क्योंकि न तो मैं प्रशंसा सुनने का आदी हूं और नहीं अपनी पूजा करवाने का विचार मानस में कभी रखता हूं, और नहीं किसी की प्रशंसा करता हूं। प्रशंसा करता हूं तो मेरे राम जी की करता हूं, मेरे बाबा की करता हूं, दुनिया की प्रशंसा करके क्या लेना। लेकिन सत्य को कहने में कभी संकोच भी नहीं करता हूं, सत्य को हमेशा बोलता रहता हूं। तो सत्य यही है कि जीवन में अगर जब कभी कोई शुभ करने का संकल्प आए तो व्यक्ति को कर लेना चाहिए। हम जीवन भर धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, अपने परिवार को समाज को बनाने में लगे रहते हैं, पर जिसने हमें बनाया उसे याद करने की हमें फुर्सत नहीं रहती। पर फुर्सत कब मिलती है कि जब जीवन चला जाता है, और जब जीवन चला जाता है और उसके बाद में जीवन समझ में आता है, फिर हाथ में कुछ नहीं आता। तो ये जो 9 दिन मिले हमें, मैं भी आपके साथ में हूं महाराज। ये इतना फर्क जरूर है कि मैं ऊपर बैठ के कथा आपको सुनाता हूं, आप नीचे सुनते हो, और हमसे आप कई गुना बड़े हो। कैसे? मैं आपसे पूछता हूं, आप तो सभी जमीन वाले हैं, नीचे बैठा आप किस पे बैठे हो? थोड़ा बोलिए, किसके ऊपर बैठे हो? जमीन पे बैठे हो। और हम किसके ऊपर बैठे? चौकी के ऊपर बैठे। चौकी पे बैठता है जो चौकीदार होता है, जमीन पे बैठता है वो जमींदार होता है। बड़ा कौन होता है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। जमींदार होता। आप खुद ही कह रहे हो, हमको कहने की जरूरत नहीं। वास्तविकता यही है कि आप जमीन पे बैठे हो, आप जमींदार हैं, हम चौकी पे बैठे चौकीदार हैं। चौकीदार का तो काम है डंडा लेके घूमता रहता, कहता रहता है जागते रहियो जागते रहियो। बस हम तो समाज को जगाने का एक डंडा लेके घूम रहे हैं कि जागते रहो भाई, जागते रहो जागते रहो। लेकिन कई सुन के जागते हैं और कई मुंह घुमा के रात को भी डंडा पीटना छोड़ता नहीं। क्या पता ही हमारे मोहल्ले माना जरूरी था, जागते रहो पी 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 करता रहता। नींद खराब होती है तो कोई बुरा भी मानते हैं, लेकिन चौकीदार का काम यही रहता है, वह तो कहता रहता है जागते रहो। पर वो कहने से गांव उसका नहीं हो जाता। और वो जो बंगलों के बाहर घूमता है, हाँ घर के मालिक बंगले में आराम से सोते रहते हैं और वो घूमता रहता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बंगलों में आराम से सोने वाले कब सोते हैं? कि जब चौकीदार डंडा लेके घूमता रहता है। ऐसे ही ये साधु लोग जब समाज में घूमते रहते हैं, जागते रहो, तभी समाज के लोग भगवान की कथा सुन के निश्चिंत होके मौज से मौज करते सोते रहते हैं। लेकिन खाली सोते मत रहो, जागते रहो। चौकीदार आज इस घर के आगे डंडा बजा के उस गली में चला गया और निश्चिंत होकर के सोते रहे, चोर आके छाप करके चले जाएंगे। पर चोर किसके घर में नहीं घुसते कि चौकीदार डंडा बजाएं फिर भी वापस के हाँ अंदर से हाँ करें,
तो चौकीदार भी समझे हाँ घर का मालिक जाग रहा है, और चौकीदार के पीछे कहीं चोर छुपा बैठा है तो वो भी जानेगा कि जाग रहा है। ये चोर क्या है? ये चोर हमारी विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सभी चोर हैं। और ये चोर तो धाग लगाए बैठे हैं, कब चोरी करें, किसकी चोरी करेंगे? हमारे महाराज मन की चोरी करेंगे, हमारे अंतःकरण के प्रभु भाव की चोरी करेंगे, शांति की चोरी करने के लिए तत्परता से तैयार रहते हैं, विकार रूपी चोर। लेकिन जो साधु की, जो महाराज वक्ताओं की, जो संतों की वाणी को सुन के जागते रहते हैं, उनके घर में, उनके अंतःकरण में ये विकार रूपी चोर चोरी नहीं कर पाते। लेकिन वाणी को सुन के भी जो सोते रहते हैं, उनके यहाँ चोरियां अक्सर होती रहती है। पर बड़ा तो घर का मालिक है, चोरी होके कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा अलमारी का माल ले जाएगा, कोई घर तो ले जा नहीं सका। तो मौज किसकी? जमींदार की है। चौकीदार के हाथ में तो डंडा है, इसलिए आप तो हमसे बड़े हैं तो हम भी आपके साथ हैं। और अगर घर नहीं होगा, बस्ती नहीं होगी, तो चौकीदार चौकीदारी करेगा भी किसकी? बोलिए, किसकी चौकीदारी करेगा? मोहल्ला होगा, बस्ती होगी, शहर होगा, तो ही चौकीदारी करेगा। अगर आप श्रोता नहीं होगे तो हम कथा किसको सुनाएंगे? अकेले कोई दिनेश जी को और इनके परिवार को तो सुनाएंगे नहीं। हाँ, अगर अब आ ही गए हैं तो कोई नहीं आएगा तो सुनाना पड़ेगा, क्यों फंस गए तो सुनाना ही पड़ेगा, क्या करेंगे। चौकीदारी दो तरह के होते हैं ना, एक तो एक फैक्ट्री का चौकीदार होता है, गेट के बाहर खड़ा रहता है, और एक चौकीदार पूरे मोहल्ले की चौकीदारी देने वाला हो, दो तरह का होता है। तो कभी क्या पता नौकरी उधर से निकल उधर फंस जाए 2 दिन के लिए, तो और ड्यूटी में जाना ही पड़े, वो बात लगे। लेकिन फिर भी हम भी आपके साथ हैं। 9 दिवस तक इस कथा को हम लोग श्रवण मनन और चिंतन करेंगे। तो 7 कांड की कथा है। प्रारंभ के बाल कांड में गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखे, संस्कृत भाषा में 5 सोरठे लिखे। लेकिन इन श्लोकों में और सोरठों में वंदना की गई है, गणपति जी की, मां शारदा की, भगवान शंकर की, जानकी मैया की, हनुमान जी की, वाल्मीकि जी की, और ब्रह्म परमात्मा की, शिव और शक्ति की। इन सबकी वंदना करके गोस्वामी जी ने सबसे पहले गुरु वंदना की है। देखिए, गुरु वंदना क्यों की सबसे पहले? भगवान के बाद में सीधा गुरु वंदना की, और गुरु वंदना करते ही गोस्वामी जी ने कहा गुरु वंदना इसलिए की जाती है। गुरु को पहले क्यों कहा मानते हम? देखिए, संसार के जितने ही रिश्ते हैं, माता पिता भाई बंधु बांधव पत्नी पुत्र, ये सभी रिश्ते स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। ध्यान रखिए, अगर जब तक स्वार्थ की पूर्ति होती है तभी तक प्रसन्न रहते हैं, और जो ही स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है तो प्रसन्नता नहीं रहती। अगर हो तो बताइए, बेटा कमा के लाके देता है, माता पिता की सेवा करता है, तो बेटा सुपुत्र पिता को प्रिय लगेगा। लेकिन वो बेटा एक ढेला न कमाए, रोज घर पे आए, हो हा करें, तो क्या वो बाप को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। पत्नी अगर सेवा करती है घर में, पति की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, सबको भोजन बना के दे, सब कुछ करें, तो वो अच्छी लगती हैं। लेकिन अगर वही काम न करें, खाए पिए पड़ी रहे, तो क्या किसको अच्छी लगेगी? वो किसी को अच्छी नहीं लगेगी। जितने ही संसार के रिश्ते हैं वह सभी स्वार्थ से बंधे हुए हैं। एक संत ने कहा, मात पिता सुत भ्राता सब मतलब का नाता, तारन तिरन गुरुदाता के 4 वेद जस गाता, 4 वेद जस गाता। मैं अर्ज करूं गुरु थाने, हे चरणा में रख लो माने।
ये अर्ज करा गुरु थाने चरणा में राख जो माने। ये एक रिश्ता ऐसा है जहां लेना देना नहीं है। माता पिता बालक से स्नेह करते इसलिए करते कि बुढ़ापे में हमारी ये सेवा करेगा, करते कि नहीं करते। लेकिन गुरु शिष्य का एक रिश्ता है जहां लेना देना नहीं, पर यहां पे भी जब अगर लेना देना हो जाता है तो दोनों की लुटिया जैसे आराम। रामसनी संप्रदाय के एक संत हुए बहुत भजनानंदी दरियावजी महाराज। उन्होंने कहा कि अर्ज करा गुरु थाने ये चरणा में रख दो माने रे। गुरु वंदना किस लिए? मांग क्या? आपकी सेवा में रखो और कुछ चाहिए नहीं। अर्ज यानी प्रार्थना। मैं तो अर्ज करा गुरु थाने हे चरणा में रख दो माने। मैं अर्ज करा गुरु थाने चरणा में रख दो माने। मैं अर्ज करा गुरु थाने चरणा में रख दो माने। मारो ने मधर्म नहीं जाने लो प्रगट सुनो या आने। मारो निम धर्म नहीं जाने लो प्रगट सुनो या जाने। मारो निम धर्म नहीं जाने लो प्रगट करो के जाने। गुरु से निवेदन क्यों किया जा रहा है? तो कहते हैं ओ भवजल भरियो भारो, भवजल भरियो भारो मोए सूझे नाही किनारो। भवजल भरियो भारो मोए सूझे नाही किनारो। इस संसार को सागर कहा गया। क्यों सागर कहा मालूम? आप अगर कोई सागर के किनारे गए, समुद्र के किनारे जाके खड़े रहो तो समुद्र का इस किनारा तो आपको दिख रहा है, लेकिन अगला किनारा आपको नहीं दिखता। दिखता है क्या? कि उस छोर पानी ही पानी दिखता है, उधर का किनारा नहीं दिखता, यह किनारा दिखता है। इसी तरीके से इस भवरूपी सागर में हमारा जन्म तो हमें मालूम है किस तिथि को हुआ है, लेकिन जाएंगे कौन सी तिथि को किसी को पता नहीं, क्योंकि वो किनारा नहीं दिखता। इसलिए कहा ओ तो भव जल भरियो भारो, ओ तो भव जल भरियो भारो मोए सूझे नारी किनारो। तो भव जल भरियो भारो मोए सूझे नाही किनारो। गुरु अब तो पार उबारो, गुरु अब तो पार उबारो मैं तो डूब रहो मज धरो। गुरु अरज करा में थाने चरणा में राख लो माने। गुरु अरज करा में थाने ए चरणा में राख लो माने। आगे क्या कहता है साधक?
ये संत से निवेदन, गुरु से निवेदन क्यों करता है? कहता मुझे एक बात का विश्वास है। क्या? संत बड़ा उपकारी, आदि संत बड़ा उपकारी, ए जीवों रा हितकारी, संत बड़ा उपकारी, ए जीवों रा हितकारी। मोए आयो भरोसो वारियो, तो आयो भरोसो वारी, हरी नहीं छोड़ो शरण तिहारी, गुरु अर्ज करा में ताने, गुरु अर्ज करा में ताने, करना मेरा कलो मने, गुरु अर्ज करा में ताने, करना मेरा कलो माने। मारो निम धर्म नहीं छाने हो, निम धर्म नहीं छाने हो, हेलो प्रगट सुनो या छने, गुरु अर्ज करा में ताने, गुरु अर्ज करा में ताने, चरणा में राख जो मने, गुरु अर्ज करा में ताने, करना में राख जो माने। बड़ी बात अंत में कही, ये समझने वाली बात है। जो मैं जिस बात को शुरू करके कहा उसी को बात, मात पिता सुत भ्राता सब मतलब राना, ये मात पिता सुत भ्राता सब मतलब राना, तरण तिरण गुरुदाता वो आदि तरण तिरण गुरुदाता, हरि चार वेद दस गाता, गुरु अर्ज करा में ताने, चरणा में काकल मने, गुरु अर्ज करा में ताने, चरणा में राख जो माने। पर एक बात ध्यान रखिएगा, भगवान की हम पे कृपा कब होती है, किसी सच्चे संत सदगुरु की कृपा कब होती है? जब हम छल रहित होकर उनसे प्रेम करते हैं। और छल रहित कैसे? भजन की इस अंतिम पंक्ति को सुनिए। एक साधक अपने गुरु से क्या कह रहा है कि तन मन धन प्रभु थारो, आदि तन मन धन गुरु थारो, चाहे शीश काट लो मारो, तन मन धन गुरु थारो, चाहे शीश काट लो मारो, इणे दरिया दिल ने इणे दरिया दिल ने तारो, इणे दरिया दिल ने तारो, हे चरणो रो चाकर थारो, गुरु अर्ज करा, गुरु अर्ज करा में ताने, चरणा